September. Enjoy the song on 4 instruments: violin, organ, flute and harp. Flute, horn, Dr. Sagia, you're right. Please sit down. Please. All of you, please sit down. नहीं नहीं आप आ जाओ ना फोटो बाद में आपकी मिल जाएगी आपको। Festival today. This is our very special drive. As you all know, that this year, heavy rains, floods, landslides, etc. have taken a radio team from whom is also here with us. They are very actively involved all over India. Wherever the need is, they go there. Now may I request Mrs. Bela Jan and Andy Jan to light up the lamp. Please come on the stage. Thank you.
तीन करो, 4 ये करो, 3 आप करोगे, 4 ये करो। नहीं आप लोग भी करो। आप लोग भी करो। मैंने कर लिया। आपने आप करिए। आप करिए, एक करिए। आप करिए, आपका एक करिए। बहुत बहुत शुक्रिया जेवीसीसी का। हम काफ़ी सालों से जो है साथ में जॉय ऑफ शेयरिंग, जॉय ऑफ गिविंग जो है वो लगातार सेलिब्रेट करते हैं, और आज मुझे मौका मिला कि मैं यहाँ आके गूंज के बारे में कुछ बता पाऊँ। तो गूंज के बारे में बताने से पहले मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैं कहाँ से हूँ। मैं उत्तराखंड से हूँ, और मुझे 2021 में गूंज से फेलोशिप मिला, जिसको सेतु फेलोशिप बोलते हैं, जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद जो है फिल कर सकते हैं। और 1 साल की जर्नी मैंने गूंज के साथ करी उस दौरान, और मैं अलग अलग देश के अलग अलग उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ ऐसे इलाकों में गई थी जहाँ पे प्रॉपर जो है ट्राइबल बेल्ट जो है वो हमारी रहती है। एंड वहाँ जाके मैंने देखा कि गूंज किस तरीके से काम करता है, क्योंकि उससे पहले मैंने भी सिर्फ सुना था कि गूंज क्या करता है, बट जब मैंने वहाँ जाके देखा तो मुझे समझ में आया अच्छा तो ग्राउंड में कैसे काम होता है। तो गूंज का काम जो है वो किस तरीके से होता है, वो एक छोटी सी वीडियो है जो नेशनल ज्योग्राफी ने हमारे साथ शूट करी थी 2023 में, जिसमें आपको थोड़ा सा जिस्ट मिलेगा कि गूंज करता क्या है। तो हम बस वो अगले 2 मिनट में शुरू करेंगे। हमारा मेजर काम जो है वो अर्बन सरप्लस के साथ है। जितना भी अधिकृत सामान है, जितना भी हमारे पास क्योंकि हमारे शहरों में बहुत सारा सामान है, हम बहुत जल्दी कंज्यूम करते हैं मटेरियल, हम बहुत परचेज भी करते हैं मटेरियल, और हमारे पास काफ़ी सारा सामान पड़ा रहता है हमारे घरों में। पर उसके बाद उस सामान का होता क्या है, अगर हम कहीं पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो उस सामान का होता क्या है। तो गूंज जो है पिछले 26 सालों से भारत में है। हमने 1999 में जो है शुरू किया था, और हम जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो सरप्लस के ऊपर काम करती है, अर्बन सरप्लस के पास। और अर्बन सरप्लस जो है वो किस तरीके से एक चेन की तरीके से रूरल एरिया में जाता है विद द डिग्निटी, क्योंकि हम हमेशा दान की बात करते हैं, डोनेशन की बात करते हैं। जब हम दान की बात करते हैं तो शायद हम सामने वाले को थोड़ा छोटा महसूस करवा देते हैं कि हम उसे दान दे रहे हैं, पर जब वो जो सामान ले रहा है अगर वो उतना ही एफर्ट करे उसे लेने में, तो उसको प्राइड भी महसूस होता है, उसकी गरिमा भी जो है वो हर्ट नहीं होती, और वो बहुत अच्छी तरीके से उस मटेरियल को जो है रिसीव कर पाता है। तो गूंज का काम जो है वो गरिमा के ऊपर है, वो डिग्निटी के ऊपर है कि आपका सामान जो है वो किस तरीके से आगे जाएगा। जब सामान जाता है आगे तो उस सामान के बदले कम्युनिटी अलग अलग काम करती है। जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे पॉन्ड की दिक्कत है तो वो लोग पॉन्ड क्लीनिंग करेंगे और उसके बदले उनको यहाँ का सरप्लस जो है वो प्रोवाइड होगा। मान लीजिए वहाँ पे एक स्पेस की जरूरत है जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं, तो वो स्पेस तैयार किया जाएगा। मान लीजिए वहाँ पे वॉशरूम की जरूरत है तो वहाँ वॉशरूम तैयार किया जाएगा, रोड की जरूरत है, रोड तैयार की जाएगी। बट ये सारा काम जो है कम्युनिटी हमें बताएगी कि हमें इसकी जरूरत है। गूंज उन्हें ये नहीं बोलेगा कि आपको इसकी जरूरत है, वो हमें बताएगा कि इसकी हमको जरूरत है, और उसके बाद जो है हम मिलकर काम करते हैं। तो हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं गूंज में कि एवरीवन इज स्टेक होल्डर। कोई भी यहाँ पे बेनिफिशियरी नहीं है, सब इक्वल स्टेक होल्डर है। तो जब हम काम करते हैं तो उतनी ही शिद्दत से काम करते हैं कि सामने वाला जो है उसको प्राइड महसूस हो। तो हमारा काम जो है वो इस तरीके से है। एंड छोटा सा वीडियो है। And that's the gap we want. The idea was to start a movement where we underutilized urban materials in channel and particularly not with charity but with lot of people. My name is Anshu Gupta and I run this movement social enterprise. 20 years back, I met this person who became one. This person's statement that winters in Barbuda. I thought that it was happening before. Until I realized that it's actually not a cold but it's a highly preventable death or something. And
we collect anything in a उसका प्रोसेसिंग सेंटर है। cloth, utensils, footwear, furniture, food, wash business, buying materials, and when this material comes to our center, goes through a very rigorous process, preparing, washing. After that, it is converted into various grades. Not even a single inch of cloth will go missing. Then it goes to the remotest possible part, especially in the village. When this pond is completely closed for the last day, now the hundreds of villages have taken it up. They will clean it up so that the water discharge happens. Cleaning of this one big pond will take care of the livelihood of people, will take care of the livestock, and daily needs of their own neighbor, even worker. And after a few days of work, without respect, it is seen. It can be given in a very dignified we need to be thankful to every single person who thinks about it. That that person gives respect and second time something or we have to give a lot of emotion, have a lot of heart. सब कुछ कवर किया है कि किस तरीके से मटेरियल आता है, कैसे सेग्रीगेशन होता है और उसके बाद कैसे चैनलाइजेशन होता है। मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगी, जैसे कि अभी इससे पहले भी शेयर किया गया था, मेरे पास ज्यादा समय है नहीं ऐसे। आप सभी जानते हैं कि लगातार डिजास्टर बढ़ते जा रहे हैं और पहले एक मौसम होता था कि बारिश बहुत ज्यादा होती थी, हम सभी जानते हैं। पर इस साल जो है अप्रैल से लेकर अभी तक, अभी भी मुंबई में अगर हम लोग बात करें तो पालघर में और इन सब जगहों पे जहाँ पे सूखा पड़ता था वहां पे पानी है, बहुत ज्यादा पानी है। तो ये जो एक्सेस डिजास्टर्स आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हमें भी उस तरीके से अपने आप को उतना एक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि डिजास्टर की संख्या बढ़ रही है बट अच्छे लोगों की संख्या घटनी नहीं चाहिए, हमें और हेल्प करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं आप उस तरीके से लगे रहिए, इसी तरीके से जॉय ऑफ गिविंग सेलिब्रेट करिए। एंड खत्म करने से पहले बस मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगी। ये आपको याद होगा 2004 में तमिलनाडु में एक सुनामी आया था। तब जब सुनामी आया था तो यहाँ से इतना कपड़ा गया, हमारे नॉर्थ इंडिया से भी इतना कपड़ा गया कि वहां पे कपड़ों का सुनामी हो गया। और इस सुनामी को जो है गूंज ने हैंडल किया और इसको डिग्निफाई वे में इस तरीके से सुजनी, आसन, गद्दे, ताकि रूरल एरिया में जा सके ये सारे कपड़े। तो आप अगर बाहर जाएंगे जब ये खत्म करने के बाद तो आप बाहर प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, वो प्रोडक्ट्स है जो रूरल एरिया में जा नहीं सकते, उनकी कंडीशन इतनी खराब है तो या फिर वो पहने नहीं जाते या तो वो जा नहीं सकते। क्योंकि हम डेनिम्स पहनते हैं तो रूरल एरिया में अभी डेनिम्स पहनने का चलन उस तरीके से नहीं है और हमारी वेस्ट साइज बहुत ज्यादा होती है रूरल एरिया इंडिया से। तो इन सब चीजों को नजर में रखते हुए हम लोग जो है इसको इस तरीके से अपसाइकिल करते हैं और उसको सेल भी करते हैं और रूरल इंडिया में भेजते भी हैं। तो जितना भी मटेरियल हमारे पास आता है हम जीरो वेस्ट के ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं और डिजास्टर्स, लाइवलीहुड, इन सब इश्यूज पर हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है मेरे पास इतना ही समय था और किसी को अगर कुछ पूछना हो तो आप, मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, अगले 1-1.5 घंटे के लिए आप जरूर मेरे से आके कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। To inaugurate a दान उत्सव। सरोज जी, आप अपना पैकेट दीजिए ना, अपना पैकेट। राजेश, आप जाइए ना वहाँ पे, आप पीछे आपने कहा तो पीछे अब लोग पूजा अभी भी नहीं। नीचे जो है ना, हाँ, इन्हीं से पूजा आप कम बोलो। हाँ
loan organization has been given rupees 50,000 from JVCC members. Thank you, sir. Gratitude to the left of me, gratitude to the right of me, gratitude above me, gratitude below me, gratitude within me, gratitude all around me. I'm so grateful, I'm so grateful, I'm so grateful. I'm so grateful, I'm so grateful, I'm so grateful, I'm so grateful, I'm so grateful. Gratitude before me, gratitude behind me, gratitude to the left of me, gratitude to the right of me. Gratitude above me, gratitude below me, gratitude within me, gratitude all around me. I'm so grateful, I'm so grateful, I'm so grateful, I'm so grateful, I'm so grateful. I'm so grateful, I'm so grateful, I'm so grateful. And good morning to everyone present here. It's with both with honor and privilege that I stand before you today as President JVCC and also as a very, very, very proud supporter of Gunj. Before I progress further, let me narrate to you one incident. Recently it happened with me. We both were driving down to Delhi and we just stopped at a red light and I saw a little girl, maybe she might be 8 or 9 years old, knocking at my window and telling me to buy some pens. In that fleeting moment, what struck me was how often we are divided between privilege and access.
On one end of the spectrum, you have a girl selling pens for survival, and on the other end, you have a girl buying pens to suit her pencil box. And here is, I'll take the word from what Pooja just said, that dignity is not a privilege, it's a right. And sometimes I feel that dignity begins with something as small and yet as profound as a piece of cloth. I was going through the Gunj in the morning, as I was asked to speak somewhere, so I just went to your Wikipedia page and I just saw, correct me because it might be a little old, that your work okay, stop. I think you work around 23 states all over India. Yes, that's what the Wikipedia page said. You work around 23 states, and I tell you, the work is not just about redistribution. I think it's about redefining development. And what you just said, I'll pick up that word. It's for turning urban surplus into rural empowerment. It's about transforming what we discard into something what someone else deserves. And ladies and gentlemen, that is not charity. That is change. I feel that's change. As we gather here today for the annual collection camp, let me say that each piece donated today is a thread in the larger fabric of equity. Each contribution today is a quiet revolution, and each act of giving is also an act of listening to the needs, the stories, and more importantly, the resilience of our fellow citizens. You have been working quite a lot. I compliment and salute Team Gunj for their untiring efforts, both during disaster relief, humanitarian aid, as well as community development. You have transformed compassion into action and action into impact. Thank you for being the part of this team. You are doing a wonderful job. And what do I say to the volunteers, the donors, and the change makers present here today? My message to them will be, let us continue to bridge the divide between have and have-nots, between villages and cities, between scarcity and surplus, and between voice and silence, not just by giving, but with empathy, respect, what she also said, and a shared purpose. Let us not just collect, let's connect too. Thank you and Jai Hind. Laughter Club, I thank you all, especially Jalvayu Bihar Community Center, for giving all the help to make this event possible. Without your support, it won't happen possible, sir, because the weather is very bad outside, sir. I also thank Gunj for having come all the way to here and helping us to set up the camp. My special thanks to
Dr. Santosh Sahib, laughter ambassador from Delhi, to have come all the way from Delhi to be part of us. In fact, she is the one who created, she assisted the Road Show. आइए प्लीज फिर बाहर चलो Thank you very much. I'm looking for an opportunity to speak to you in person. My gratitude and thanks. Thank you. Otherwise, it was a reception all really wonderful. It has become really ये कैसे चलिए बोलेंगे दिल की सुनो कुछ करो जो हम जैसे टेप जो सुनते थे थोड़ी सी गर्मी ठीक है इसमें इसमें आपको टैग मिलेंगे जिसमें यहाँ पे रेट लिखा हुआ है और यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। तो ये कोड नंबर है हमारा और ये रेट नंबर है। तो ये जो है ये आपका जो हम लोग कैसेट टेप सुनते थे पहले वर्जन में, तो कैसेट का जो टेप होता था उसको से वीव करके जो है वो बनाया गया है। माता की चुन्नियाँ बहुत सारी आती है कॉन्ट्रीब्यूटेड, अब उसको दोबारा इस्तेमाल उस तरीके से लोग करते नहीं है, तो हम इस तरीके से लिफाफे तैयार करते हैं ताकि ये जो है अर्बन एरिया में दोबारा से आ सके। इसके साथ जो है हमारे पास इस तरीके से बॉल है, ये टी शर्ट्स की बनती है एंड बहुत सारी साड़ियाँ हम लोग पहनते हैं जो कि कभी कभी ऐसी होती है कि टोन हो जाती है, इतनी फट जाती है कि आप उसको पहन नहीं सकते, तो आप जो है उससे इस तरीके से हम लोग स्किपिंग रोप तैयार करते हैं। तो ये सारा जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सेलिंग पर्पज से है। ये वो प्रोडक्ट है जो रूरल एरिया में जा नहीं सकता है किसी भी कारणवश। जैसे कि यहाँ पे एक टाई बैग था, कहाँ गया टाई बैग? हाँ, तो आपको याद होगा आज से 20-25 साल पहले लोग बहुत टाई पहनते थे, बहुत तो अभी कोई टाई पहनता नहीं है, तो इस तरीके से तो हमारे पास छोटे छोटे कतरन बन जाते हैं जो कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हो सकते, तो उस कतरन से हम जो है इस तरीके से ये तैयार करते हैं। तो ये सारा मटेरियल जो है सेलिंग पर्पस से आप अच्छे से खरीदोगे। This you do it where in your सर इसका काफी जगह, वैसे तो सरिता विहार में हमारा सेंटर है, आप वहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं, बट जो भी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है जैसे कि दिल्ली हाट है या नोएडा हाट है, इन सब जगहों पे हम लोग प्लेस करते हैं इसको और फिर उस दिन सेल करते हैं। हाँ पता है। आई मीन स्पेशली दैट बैग ये बात ये इनका है। सॉरी आप 50 जीन्स पैंट का बना हुआ है, जीन्स पैंट का 1 cheap 100
निगाहें मत फेरो, इस तरह निगाहें